लेकिन हमने इसी चीज़ को छोड़ी और कृष्णा जी इसी चीज़ से मना कर रहे थे, इसको ना छोड़ना, जब तक दुनिया में हो इसके एवज चलना। एक परमात्मा से बगावत करके बच सकते नहीं, बच सकते, हमारी जिंदगियां तहस नहस हो जाएगी। सोचे तस्माज्जास्त्रम प्रमाणम ते, ऐसे कई मस्जिद को भी खतरा है, कई मंदिरों को भी आगे खतरा आ जाएगा, इंसानियत को खतरा आ जाएगा। उनको फ़र्क ही नहीं है भाई आप कौन से धर्म से हो, कौन से जाति से हो, उनको कुर्सी प्यारी है और उनको लोगों में आपस में लड़वा के बस इस तरह अपनी राजनीति चलाना है और यही चलते आ रही है। हर दलित का मसला है, हर किसान, अब किसानों को कितना सताया गया, वो कई महीनों से बैठे रहे और अब सिर्फ चुप बैठकर या सड़कों पे मोर्चे निकाल के कुछ नहीं होने वाला भाई। यू हैव टू रिटेलिएट नाउ। अब जिस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं और इसमें कोई एक तबका जो आपको लग रहा है डिस्प्ले का मुसलमान, ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही इस जुल्म का शिकार है। कितनी पीठ पीछे प्लानिंग्स हो रही है कि मुसलमान, दलित, सिख, किसान और ऐसे कई लोग जिनको एक लोअर कास्ट समझी जाती है, उन सबको अब पीसने का काम कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि शुरू होने वाला है। बज़ाहिर इन्होंने डिस्प्ले पे मुसलमानों को इसलिए रखा है ताकि ये लोग समझे कि सिर्फ मुसलमानों से ही हमारा मसला है और हमें मुसलमानों को ही यहाँ से निकालना है। इसलिए तरह तरह की जो है रैलियाँ निकाली गई, यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो जंतर मंतर में हुआ कि लोग वहाँ जमा हुए और ऐसे ऐसे नारे मारे कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि माज़ अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नाबाश, कि हम अल्लाह को ज़बा कर देंगे और जय श्री राम कहेंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। तो एक ऐसी अब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी है कि आने वाले कुछ महीनों में वो हिंदुस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मेरा मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुसलमान सोए पड़े रहे कोई मसला नहीं है। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ पर भगवत गीता की श्लोक से करना चाहता हूँ और ये पैगाम मैं उन तमाम एतदाल अमन परस्त हिंदू भाइयों को देना चाहता हूँ जो अपनी किताब से मोहब्बत करते हैं। भगवत गीता एक धार्मिक किताब है जो इससे मोहब्बत करता है। श्री कृष्ण जी उसमें लोगों से, यानी उनके तरफ जो ऊपर एक परमात्मा की तरफ से एक चीज़ आई वो लोगों में बयान करते हैं और मैं उसको नकल करना चाहूँगा। तस्माज्जास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो न्याथवा शास्त्र विधानो कतम कर्म कर तू मिहारहसी। कि श्री कृष्णा जी उस वक्त अपने लोगों से फरमा रहे कि दुनिया में जब हम रह रहे तो इस दुनिया में हमारे सारे अमल और सारे एक्शंस स्क्रिप्चर्स के मुताबिक होना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक। इसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसमें जो चीज़ सही होगी उस तरह हमको हमारे अमाल करना है और उस तरह हमको जो है अथॉरिटी लेना है, पावर लेना है। और कर्म कर तू मिहारसी, के जब तक हम इस दुनिया में रह रहे हमको अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर चलना पड़ेगा। ये बात श्री कृष्ण जी ने फरमाई। आज मेरे भाइयों माफ़ करना, मुसलमान भी अपने किताब से गाफिल है, कुरान को छोड़ कर बैठा है और जितने मेरे हिंदू भाई भी है वो भी अब भगवत गीता को पढ़ते नहीं हैं। वरना जितने धर्म गुजरे हैं ना माजी में, सब एक खुदा के कायल थे कि खुदा एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। जब हमने इस ईश्वर की किताब के मुताबिक हमारे फैसले नहीं किए तो क्या होता है, फसाद फिल अर्द होता है कि ज़मीन में फसाद जो है मचना शुरू हो जाता है और फैलना शुरू हो जाता है। आज सारे तरफ देखो कौन कौन लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि हम सब ने अपनी धार्मिक किताब को छोड़ दिया। जिस तरह कृष्णा जी है, राम जी है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के आखिरी नबी है। और मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि अगर कुरान इस पर सील नहीं लगाता, ख़ातमुल मुरसलीन नहीं कहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, यानी इसके बाद भी अगर प्रॉफिट्स आने वाले रहते तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमन उस नबी की बशारत हमें देकर जाते और कुरान में उनका नाम होता कि मेरे बाद ये नबी आने वाले और तुम इनको फॉलो करना। फिर अगर कोई नेम से मुसलमान नहीं हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, उनको नहीं मानेंगे, तो फिर उसका ईमान भी उसके काम नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर सील लगा दी। इसी तरह कृष्णा जी भी एक कौम में आए, अपने कौम को डराया और एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक परमात्मा की तरफ बुलाया, एक ईश्वर की तरफ बुलाया। राम जी ने भी वही किया। इनसे पहले भी कई कई पैगंबर आकर चले गए, सब ने अपने आप को एक खुदा की तरफ और उस खुदा की ग्रंथ के, उस खुदा की किताब की तरफ की दावत दी। आज हमने उसी को छोड़ दिया
और आज हमने हमारे हाथों से दस्तूर और निज़ाम बनाए जिसके एवज़ इतने फसाद मच रहे भाई। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मुसलमान का मसला है, जैसा अभी 6 दिसंबर है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला है। बाबरी मस्जिद खैर अब वो जो भी फैसला हो गया। हकीकत परस्तों को पता है कि कितना बड़ा दजल और फरेब हुआ है। और माफ़ करना मुसलमानों, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चले गई, जो फैसले आए उस पर मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा हाथ इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का था। और अल्लाह माफ़ करे, अपनी इज़्ज़त और इकराम उनकी पूरी जगह महफूज, हमारे कुछ उलमा इकराम का भी इसमें मसला था। ये जानने के बावजूद कि न्याय पे जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, गलीज़ और चोर लोग हैं और हुकूमत के पैसों पे बिकने वाले लोग हैं जो हमें न्याय देंगे। मुसलमानों ने उन्हीं को समझा। मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये मसला बज़ाहिर लग रहा है ना बाबरी मस्जिद, मैं कहता हूँ जो आज के सियासतदान हैं ना, इनको कोई धर्म से पढ़ा नहीं है, ये खुद धर्म को फॉलो नहीं करते कि। और अफसोस की बात कि जिस तरह मुसलमानों ने भी छोड़ा है, हिंदू भाइयों ने भी अपनी धर्म की किताबें पढ़ना छोड़ी है। वरना हर धर्म ना एक खुदा का ही कायल है कि खुदा एक है। और जैसा श्री कृष्णा जी ने क्या कहा कि ये धार्मिक ग्रंथ जो है ना, ये हमें बताएगी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कोई दूसरा आके नहीं बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो लौटना किसके तरफ है? धार्मिक ग्रंथ की तरफ। अब जब इसी धार्मिक ग्रंथ का आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें हर नबी जो बाद में आने वाला था उसकी बशारत दी गई है। तो हमको चाहिए कि हम धार्मिक ग्रंथों की तरफ लौटे। ये मसला कोई अनापरस्ती का नहीं है भाई। एक मुल्क आप सोचो ना कि एक खुदा के कायल है सब, तो क्या धर्म का तफरका रहेगा? एक खुदा को मानने वाले हैं सब, उसकी ही इबादत करने वाले हैं सब। आप उसे परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, जो आपको कहना है कह लो। क्या तफरका होगा? क्या हमारे बीच में डिफरेंसेस होंगे? नहीं होंगे। लेकिन हमने इसी चीज़ को छोड़ी और कृष्णा जी इसी चीज़ से मना कर रहे थे, इसको ना छोड़ना, जब तक दुनिया में हो इसके एवज चलना। कि आज मेरा हिंदू भाइयों से भी सवाल है, क्या वो चल रहे हैं इसके मुताबिक? अगर आज वो चल रहे होते तो आज तक उन्होंने एक परमात्मा की गवाही दी होती कि भाई इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई एक ही है। और अब ये तरह तरह के ला रहे ना, जो CAA NRC जो अब थम गया था, ये वापस आने वाले। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये नचाएंगे हमें। और अब सिर्फ चुप बैठकर या सड़कों पे मोर्चे निकाल के कुछ नहीं होने वाला भाई। यू हैव टू रिटेलिएट नाउ। अब तुम्हें उन्हें जवाब देना, जिस तरह वो तुम पे ठोस रहे, अब तुम्हें कुछ चीज़ उन पर ठोसनी होगी और उन्हें बताना होगा कि देख, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, अब हर दलित का मसला है, हर किसान। अब किसानों को कितना सताया गया, वो कई महीनों से बैठे रहे। अब वो बिल पास जो वापस लिया गया, उसमें भी कितनी फ्यूचर प्लानिंग करके और कितनी साजिशें इलेक्शन के नाम पे लिया गया होगा। जो भी होगा वो बेचारे अपनी खुशफहमी समझ रहे हमारे बैठने से होगा। उसको क्या, अगले इलेक्शन होगा फिर से वो लॉ पास कर देंगे, फिर से वो बिल पास हो जाएगा। उन्हें थोड़ी फ़र्क है, और उनको फ़र्क ही नहीं है भाई आप कौन से धर्म से हो, कौन से जाति से हो। उनको कुर्सी प्यारी है और उनको लोगों में आपस में लड़वा के बस इस तरह अपनी राजनीति चलाना है, और यही चलते आ रही है। तो इधर हम सोचे कि हम श्री कृष्ण जी को नाराज़ कर रहे कि नहीं कर रहे। मुसलमान सोचे कि वो अल्लाह को नाराज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर रहे कि नहीं कर रहे। कि हमने एक अल्लाह की किताब को छोड़कर, और उस तरह जिस तरह हमारा निज़ाम होना चाहिए था कि हर किसी को अपना हक मिले, उसको छोड़कर हमने अलग अलग दिशाओं में चले गए। यही मसला है। तो अगर यही चलता रहा तो ऐसे कई मस्जिद को भी ख़तरा है, कई मंदिरों को भी आगे ख़तरा आ जाएगा, इंसानियत को ख़तरा आ जाएगा। जब तक इंसानियत उस तरफ नहीं लौटेगी कि जिसने इंसानों को बनाया है, तब तक फसाद ही मचते रहेंगे। फिर कितना ही उस पर जस्टिफिकेशन दी जाएगी, हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर धर्म के लिए कर रहे हैं। आज खुश है ना लोग कि राम मंदिर बन गई, हिंदू खुश है ना भाई कि राम मंदिर बन गई। भाई अगर खुश है तो रहे आप खुश, कोई मसला नहीं है। ये हमारी हार है, हम तस्लीम करते, और ये हमारे साथ दजल धोखा हुआ है। खैर वक्त आने पर खुदा हमें खुद लौटा देगा, उससे हमें कोई मसला नहीं है। मसला ये बात पे है कि क्या अगर हम भी अब इसी राजनीति के सिस्टम में आके बेवकूफ़ बन रहे। आज हमने यही चाहा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा MPs हो, मुसलमानों से किताब है क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा MPs हो, ज़्यादा से ज़्यादा MLAs हो, कॉरपोरेटर हो। क्यों भाई? ये मुसलमानों के हित में अच्छा करेंगे तो मुसलमानों के अहवाल बदलेंगे। जाके पाकिस्तान की असेंबली में देखो, जितने लोग बैठे ना, अक्सरियत वहाँ 99% मुस्लिम लोगों की बैठी है। क्या वहाँ पर कुछ नुसरतें आ रही है? अच्छा हो रहा है?
दिन ब दिन बेहयाई बढ़ रही है और ऐसे ऐसे बिल्स पास हो रहे जो अब तक दूसरे फॉरेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी नहीं हुए, वो पाकिस्तान में पास हो गए बेहयाई के ताल्लुक से। तो ये भुला दो कि यार हमारे एमपीज़ बढ़ जाएंगे, हमारे कॉरपोरेटर्स बढ़ जाएंगे, हमारे पॉलिटिशियंस बढ़ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि अगर पीएम भी बन गया ना, मुसलमान का कोई आदमी पीएम बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर, तब भी मुसलमानों के अहवाल नहीं सुधरने वाले, ना इंसानियत के अहवाल सुधरने वाले, ना हिंदू भाइयों को इंसाफ मिलने वाला है, ना दलितों को, ना सिखों को, ना किसानों को। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम की चक्री में हम चल रहे, वो सिस्टम हमें खुदा से बगावत कराने लगाती है, ईश्वर से बगावत करने लगाती है। और हम ईश्वर से बगावत करके क्या बच सकते? एक परमात्मा से बगावत करके बच सकते? नहीं बच सकते। हमारी ज़िंदगियाँ तहस नहस हो जाएगी। सोचे इस बात को मेरे भाइयों, सोचे, एक ठंडे दिमाग से, ठंडे मिजाज से सोचे कि कितनी हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और अब रिटालिएट करें। हुकूमत को अब चोचले चल कर मार दे रहे, अब रिटालिएट के हमारे साथ इतने लोग हैं, इतनी मेजॉरिटी है। अब अगर तुम्हारी गली वो साजिशें चलते रहोगे और वो हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते रहोगे, अब ये नहीं चलने वाला है। अब वक्त है तब्दीली की और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि एक ऐसी फ़िज़ा चलेगी कि अल्लाह ताला तमाम ज़ालिमों को उनके ठिकाने कर देगा। अल्लाह ताला से यही उम्मीद है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी बिलाल अरब साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।